साथियों, आज मैं आपको एक बहुत बड़े फितने के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये फितना कहीं और से नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क से है। वैसे जब भी पड़ोसी मुल्क की बात आती है तो हमें खुद ब खुद इस बात का इल्म हो जाता है कि फिलहाल यहाँ से कोई खैर की खबर तो नहीं मिल सकती। अलबत्ता कोई नए फितने के बारे में जरूर जानने को मिलेगा, क्योंकि पिछले चंद सालों से यहाँ से फितने होलसेल रेट में मार्केट में आ रहे हैं। कभी कोई औरत नबूवत का दावा कर देती है। आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अल्लाह ताला के हुक्म से मैं अपनी पहचान आप लोगों को वाज़ेह फरमा दूं। मैं रसूल हूँ। मेरा टाइटल कुरान पाक में जो महफूज है, क़यामत। मैं क़यामत हूँ जिसके लिए तमाम ज़मीन और आसमान पर निशानियां पूरी हो गई। वो क़यामत मैं हाजिर हूँ जी अपने सच्चे महरम के साथ। मेरा महरम अल्लाह रब्बुल आलमीन। मेरा नाम है सना अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सना अल्लाह जो ये नाम है, ये इस कायनात की सबसे बड़ी जीत है। मैं हकूकुल्लाह से नवाजी गई, हज्जुल अकबर अदा करती हुई, अपने 3 दर्जों से गुजरती हुई इस मंजिल पे अब आ पहुंची हूं कि मुझे अपनी पहचान आप लोगों को पेश फरमानी है। इल्मे लदनी से नवाजी गई ये पैगंबर, ये रसूल, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से आप लोगों पर अपनी पहचान वाज़ेह फरमाते हुए अपनी इबादत हज्जुल अकबर मेरे महरम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अदा करती हुई आज अपनी पहचान आप लोगों के सामने पेश फरमा रही हूँ। तो कभी मेरा जिस्म मेरी मर्जी कहने वाले लोग सड़कों पर बेहयाई फैलाते हुए साफ नजर आते हैं। कभी हुकूमत जुल्म करती है तो कभी हुकूमत ऐसे कानून पास कर देती है जो इस्लाम के ही नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ होते हैं। खैर, अभी तक लोग ये कहते थे कि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना है, लेकिन आज इसके हालात देखने के बाद ये बात मालूम हो जाती है कि ये सिर्फ ला इलाहा की बुनियाद पर रह गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर मुल्क में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। यहाँ पर भी काफी अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अब उनकी तादाद बहुत कम रह गई है और बुरे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आए दिन कोई नया फितना सर उठाकर खड़ा हो जाता है। इस वक्त यहाँ एक इंसान है जिसका नाम मोहम्मद कासिम है और इसके मानने वाले इसको इमाम मेहदी के नाम से प्रमोट कर रहे हैं। इसके साथियों के बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, फेसबुक आईडीज हैं, वो लोग इंस्टा पर भी एक्टिव हैं। अगर आसान लफ्जों में कहूं तो पूरे सोशल मीडिया पर इसको प्रमोट किया जा रहा है और इसके साथी इसको प्रमोट करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। वैसे आपने भी देखा होगा, ये ख्वाबों की बातें करता है और कहता है कि अल्लाह ताला इसको ख्वाब के जरिए सब कुछ बता देता है। कई मुकाम पर तो इसने ये भी कहा है कि अल्लाह ताला इससे ख्वाबों में बातें करता है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। किस कदर की गुमराही ये फैला रहा है और हुकूमत इसके खिलाफ कोई एक्शन तक नहीं ले रही। अवाम में काफी लोग इससे जुड़े हुए हैं, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर एक भी इंसान इससे जुड़ता है तो मेरे हिसाब से ये भी एक शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि इस्लाम में हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में हर चीज बड़ी ही वजाहत के साथ बयान की जा चुकी है। यहाँ तक कि कुछ यूट्यूबर्स ने इसको एक्सपोज भी किया है, लेकिन इसके साथी यूट्यूबर्स इसको प्रमोट कर रहे हैं। फेसबुक पर मेरे सामने एक वीडियो आया जिसको मैंने इस वीडियो का हिस्सा बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी, जिसकी वजह से मैं वो वीडियो आपको यहाँ तो नहीं दिखा सकता। अलबत्ता अगर आपको लिंक की जरूरत होगी तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक जरूर दे दूंगा, जहां पर आप इसको देख सकते हैं कि शैतानी तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। इसके लोग इसको प्रमोट करने के लिए किस तरह से गाने बाजे बजा रहे हैं, जिससे ये बात का इल्म हो जाता है कि ये पूरी तरह से फंडेड है और हुकूमत का इसके खिलाफ कोई सख्त रवैया ना रखना इस बात का वाज़ेह सबूत भी है। वैसे ये कोई पहला शख्स नहीं है जो इस तरह की हरकत कर रहा है। इससे पहले भी बहुत सारे लोग गुजरे हैं जो खुद को इमाम मेहदी बता चुके हैं। गुलाम मिर्जा कादियानी ने भी शुरुआत में खुद को इमाम मेहदी ही कहा, बाद में ईसा इब्ने मरियम और सबसे आखिर में खुद को रसूल साबित करने लगा। और हैरत की बात तो ये है कि लोग ये जानते हैं कि मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी या रसूल नहीं आएगा, आप खातिमुन नबी हैं। इसके बाद भी लोग ऐसे फितने में दाखिल हो गए। मोहम्मद कासिम लाहौर से ताल्लुक रखता है और इसका सबसे बड़ा साथी अवैस नसीर है।
जो बाज़ाहिर मुसलमान दिखाई देता है और हदीस और कुरान की आयतों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। इसके हुलिये को देखकर बहुत से कम उम्र मुसलमान गुमराह हो जाते हैं। कम उम्र मुसलमानों के गुमराह होने की सबसे बड़ी वजह कुर्बे क़यामत की निशानियां भी होती हैं, जिनके बारे में इन लोगों को ज्यादा जानकारी तो नहीं होती, अलबत्ता उसको जानने के ये बड़े शौकीन होते हैं। वैसे तो कुर्बे क़यामत की निशानियों को जानने में हर इंसान की दिलचस्पी होती है, लेकिन जो लोग इसके बारे में नहीं जानते या कभी उन्होंने इन निशानियों के बारे में खुद से नहीं पढ़ा है और सिर्फ दूसरों से सुनकर ही थोड़ा बहुत इल्म रखते हैं, उनके लिए गुमराह होना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि सामने वाला उन निशानियों को जिस तरह से चाहता है, जिस पर चाहता है, उस पर फिट कर सुना देता है। इसी तरह हमारे यहाँ एक फितना शकील बिन हनीफ का है, जिसका सबसे बड़ा टारगेट वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लोग हैं जिन्होंने कभी इस्लाम को खुद जानने की कोशिश नहीं की, खुद पढ़ने की कोशिश नहीं की। वो भी कुर्बे क़यामत की निशानियों को जानने के लिए इस फितने में फंस गए। अगर मोहम्मद कासिम की बात करें तो ना तो ये हुलिये से मुसलमान लगता है और इसने अपने इंटरव्यू में खुद भी इस बात को तस्लीम किया है कि ये नमाजी भी नहीं है। कभी कभार ये नमाज पढ़ लेता है, इसको कुरान पढ़ना भी बिल्कुल नहीं आता और अरबी का भी इसको बिल्कुल इल्म नहीं है। जबकि अगर हम हजरत इमाम मेहदी की बात करें तो उनका ज़हूर खुद अरब में होगा और सबसे पहले वो अपना निज़ाम अरब में ही कायम करेंगे। बाज़ उलिमा के मुताबिक वो कोई दीनदार शख्सियत नहीं होंगे, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो नमाज जैसे फराइज भी अदा नहीं करते होंगे। अल्लाह ताला एक ही रात में उनको तमाम इल्म दे देगा और वो अहले ईमान की क़यादत करने लगेंगे। वो कभी खुद को इमाम मेहदी होने का दावा नहीं करेंगे, बल्कि दूसरे लोग उनको पहचान कर उनसे बैत करेंगे। और ये वो बातें हैं जिनका फायदा उठाकर मोहम्मद कासिम कभी खुद को इमाम मेहदी तो नहीं कहता, अलबत्ता इसके साथ ही इसको इमाम मेहदी साबित जरूर करते हैं। आज आपको सोशल मीडिया पर इसके नाम से बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहां इसके साथी इसको इमाम मेहदी साबित करने पर तुले हुए हैं। ये खुद भी मुसलमान जैसा हुलिया बनाकर नहीं रखता, उसकी भी यही वजह है जो इसके साथी बताते हैं। इस फितने के बारे में मैं कई बार फेसबुक पर पोस्ट कर चुका हूं और जब भी इसके बारे में मुझे कोई वीडियो मिलता है तो मैं वीडियो बनाकर इसकी असलियत दिखाने की कोशिश करता हूं, लेकिन कॉपीराइट की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो इस फितने के दौर में, इस दौरे फितन में हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और हमारा खात्मा ईमान के साथ करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस फितने से बाज आ सकें, समझ सकें और दूर रहें।